pz ऑर्बिटल्स लिख लिया। चलो अभी ध्यान से सुनना बेटा, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक करते हैं इसे हम। 7-8 मिनट बचे हैं, 6 मिनट मैं लूंगा, बाकी आप 2-3 मिनट में लिख लेना। देखो बोर्ड की तरफ, ये है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके के होते हैं। जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप होती हैं तो एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड के दो नाम दिए गए। आपने देखा 3 तरह से ओवरलैपिंग हो रही थी, कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो रही थी? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इनके बॉन्डिंग से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसके दो नाम है, एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इस तरह से बना लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड या पाई, नॉर्मल पाई का सिंबल बना सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, आपसे अगर पूछा कोई तो आपने सिंपल ये बताना है, जैसे ये px ऑर्बिटल है, दूसरा भी px ऑर्बिटल है, px, ध्यान इधर बेटा बोर्ड की तरफ, px ऑर्बिटल, एक px दूसरे p ऑर्बिटल के साथ जब एक के ऊपर एक ओवरलैप करता है, यानी इसे कहते हैं हम एक्सियल ओवरलैपिंग। ये px है, ये px है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं इसे, एक के ऊपर एक एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, इसे, इस बॉन्ड का नाम, यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड, अच्छा पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है साइडवेज ओवरलैपिंग। एक पी वाई ऑर्बिटल दूसरे पी वाई ऑर्बिटल के साथ जब इस तरह से साइडवेज ओवरलैपिंग करता है तो उसे हम लोग उसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से ये पी ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, ये दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ये इस तरह से दिखाते हैं, देखो पी पाई बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग होती है बेटा। इसको मतलब ये ऐसे पास पास जाते हैं, एक दूसरे पे साइडवेज ओवरलैप कर जाते हैं। तब जो ये एक बॉन्ड है, इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, इसे हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा में एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और पाई में कैसे होगी? साइडवेज ओवरलैपिंग। ये साइड से कनेक्टेड होंगे और ये एक के ऊपर एक तरह से कनेक्टेड होंगे। तो सिग्मा, अब देखो तुम्हें देख के बता दे, तुमसे कोई पूछे जी कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा कि ये वाला, एक्सियल ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी कि साइडवेज ओवरलैपिंग? एक्सियल ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एक्सटेंट। अच्छा पता है इसकी ओवरलैपिंग क्या होती है? ये कंबाइन होते चले जाते हैं। कैसे दिखता है पता है बॉन्ड बनने के बाद? देखना जरा, थोड़ी देर बाद कैसा दिखेगा ये। मैक्सिमम ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर ही, मतलब जो बॉन्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करने के बाद जो दूसरा हिस्सा है ना वो भी उधर चला जाएगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ओवरलैप करके बॉन्ड इसका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दी पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, ध्यान बोर्ड की तरफ, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दी पाई बॉन्ड। क्यों वो स्ट्रॉन्गर होता है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में मिनिमम ओवरलैपिंग होती है। अच्छा, अब फिर आपसे पूछेंगे कौन कौन से ऐसे ऑर्बिटल हैं जो सिग्मा बनाते हैं, कौन कौन है जो पाई बनाते हैं। तो आपको याद रखना है, px के साथ जुड़ेगा तो सिग्मा बनाएगा एक, दूसरा ये कौन सा ऑर्बिटल है? p है ना, और ये कौन सा ऑर्बिटल है? s और p भी जब जुड़ रहे हैं तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा। यहाँ भी ये सिग्मा है। px के साथ या p के साथ जुड़ेगा, s p के साथ जुड़ेगा, सिग्मा बनाएगा। तीसरा s ऑर्बिटल के साथ भी जुड़ेगा तो भी तो सिग्मा ही बन रहा है ना, इसमें आपस में क्या बन रहा है? सिग्मा। और पाई कौन बनाएगा? py, ये कौन सा ऑर्बिटल है? py, और ये क्या है? py। अच्छा देखो ये एक पाई बन रहा है, दूसरा pz, ये z ऑर्बिटल देख रहे हो, ये दूसरे z ऑर्बिटल के साथ कैसे ओवरलैप होता है जरा देखना। ये हिस्सा जो देख रहे हो, ये जो इधर जा रहा है, जब ये ओवरलैप होने लग जाता है तो ये वाला हिस्सा भी इधर आ जाता है और ये इस तरह ओवरलैप कर जाते हैं। तो इसे कहते हैं pz ओवरलैपिंग। ये z ऑर्बिटल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो py सिग्मा पाई बॉन्ड इस तरह से दिखाना है, pz पाई बॉन्ड इस तरह से दिखाना है। और सिग्मा कैसे दिखाना है आपको दिख ही गया, px के साथ जुड़ेगा या s और p के साथ जुड़ सकता है या s और s भी जुड़ सकते हैं। 3 तरह के सिग्मा आपके कोर्स में, 2 तरह के पाई आपके कोर्स में। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, अभी आप ये लिख लो। सारा पॉज कर दो बेटा।